बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 9 दिसंबर पाकिस्तान में मंगल की सुबह, असल में तो अब तकरीबन दोपहर होने वाली है, मतलब कोई 11 साढ़े 11 का वक्त है, सुबह का ही कह सकते हैं आप। आज फिर व्लॉग थोड़ा लेट है, तबीयत की नासाजी उसकी वजह है, आपसे पेश की माजरत। सबसे पहले बात करते हैं टाइम ट्रैकर की। आसिम मुनीर्स डिफेक्टो माशाल्लाह, या डिफेक्टो जो मिलिट्री राज है, आज उसका 10वां दिन है, 10th डे है। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ, और जो सबसे लेटेस्ट खबर है वो एक बहुत ही खौफनाक डेवलपमेंट है खैबर पख्तूनख्वा में। अभी तक जो जनरल्स ने फौज या नीम फौजी दस्तों के हाथों नहीं करवाया था, अब खदशा ये है कि वो काम उन्होंने ग्राउंड पर शुरू कर दिया, जिसके लिए याद कीजिए अब से चंद दिन पहले मैंने हाथ जोड़कर पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल से ये रिक्वेस्ट की थी कि इस सिमत को ना जाएं। अब वो होता हुआ नजर आ रहा है। खबरें तो हमने और प्लान की थी, लेकिन जब इस व्लॉग को करने बैठे हैं तो ये खबर जो रात गए आई, रात के तकरीबन मेरा ख्याल ये कोई 2-3 बजे का वाकया है, उसकी डेवलपमेंट ज़ाहिर अभी तक आ रही हैं। जब ये खबर आई तो कम से कम मैं हैरान हो गया। सेनेटर खुर्रम ज़ीशान के घर पर 5 वीगो डाले गए और उन्होंने सेनेटर खुर्रम ज़ीशान के घर पर हमला कर दिया। हमला कातिलाना था क्योंकि डायरेक्ट गोलियां चलाई गई, और एक वॉइस नोट जो है वो सरफेस हो रहा है। हमें नहीं पता वो कितना करेक्ट है, लेकिन लग वो करेक्ट रहा है। आवाज़ खुर्रम ज़ीशान की ही लग रही है, लेकिन क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत सारी चीज़ें आजकल पता नहीं चलती। उसमें खुर्रम ज़ीशान किसी को ये बता रहे हैं मुबैना तौर पर, जो कि मैं कह रहा हूँ कि दुरुस्त लग रही है वो ऑडियो, कि इस तरीके से रात गए उनके घर पर 5 वीगो डाले से हमला हुआ, और उस हमले में उनके घर पर पहले गेट खुलवाने की कोशिश की गई। वो घर पर मौजूद नहीं थे। जब गेट नहीं खुला तो घर पर फायरिंग कर दी, जिससे वो बता रहे हैं कि एक मुलाजिम को गोलियां लगी हैं, बुलेट लगी है, और वो शदीद ज़ख्मी है। बाकी घर के बच्चे दूसरे गोलियों से तो महफूज रहे हैं, लेकिन उन्हीं कमरों के शीशे तोड़ती हुई गोलियां अंदर गईं। घर के अंदर एक या एक से ज़्यादा शायद गार्ड से उन्होंने भी वापस गोलियां चलाई हैं। ये है वो फ़र्क। अब आप कहेंगे कि 5 वीगो डाले, गिल साहब ये कौन सी नई बात है? आप इतनी सनसनी फैला रहे हैं कि ये जर्नल्स ने वो कर दिया है जो पहले नहीं किया। ये तो वो पिछले कई सालों से कर रहे हैं, कर तो वो पिछले 76-78 साल से रहे हैं, लेकिन 3 सालों से तो आप बहुत विविडली और सामने सामने देख रहे हैं। जो मशरकी पाकिस्तान में हुआ था वो अब बाकी मानदा पाकिस्तान के अंदर भी आप होता हुआ, और ख़ुसूसन पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में तो पहले ही देखते थे, केपी में भी कई इलाकों में पहले ही देखते थे, लेकिन सियासी मामलात में अब वो शुरू हुआ है। तो फ़र्क ये है कि जब पंजाब में वीगो डाले पड़ते हैं तो आगे से कोई फायरिंग नहीं करता। ये है वो फ़र्क जिससे मामलात उस तरफ निकल जाएंगे जो शायद हमारे किसी के बाद में कंट्रोल में ना रह जाएं। अब जब ये हमला किया गया खुर्रम ज़ीशान के घर पे, उसकी बैकग्राउंड क्या है वो आपके सामने रख देते हैं। ये सेनेटर हैं हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये असल में रियासत के नुमाइंदे हैं। DGISPR तो एक तनख्वाहदार ज़ाहिर है ऑफिसर हैं, और वो आकर ये कह देते हैं कि हम रियासत हैं, आप रियासत नहीं है। रियासत तो असल में रियासती नुमाइंदे तो अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे ये हैं, सेनेटर्स, मेंबर नेशनल असम्बलीज, मेंबर प्रोविंशियल असम्बलीज। वो अलग बात है कि आप लोगों ने इनकी पाकिस्तान के अंदर पहले दिन से लेके अब तक कभी इज्जत इस तरीके से नहीं रहने दी। हाँ, जो गरीब गुरबा हैं उनके ऊपर MNA MPA जो है वो चौधरी है, पाँव के नीचे रख सकता है उनको, लेकिन जब आपका और इनका सामना होगा तो फिर इनकी औकात आपने कभी कुछ नहीं समझी। बहरहाल वहाँ पर ये सिर्फ उस वॉइस नोट से ही खबर नहीं आई। हरमीत सिंह और दूसरे रिपोर्टर्स भी इसे रिपोर्ट कर रहे हैं, और रिपोर्ट यही है कि तहरीक इंसाफ के सेनेटर खुर्रम ज़ीशान के घर हयाताबाद पेशावर पर नामालूम अफराद का हमला। इत्तलात के मुताबिक 5 वीगो डाले जिसमें 20 से 25 अफराद मौजूद थे। सीधी फायरिंग की इत्तलात, 2 अफराद शदीद ज़ख्मी। सेनेटर खुर्रम ज़ीशान मौके पर मौजूद ना होने की वजह से महफूज रहे। ये ज़राए से खबर अब रिपोर्टर्स फाइल कर रहे हैं, और खुर्रम ज़ीशान साहब का जो वॉइस नोट है वो भी हमने आपको बताया है, जिन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से उनके घर पर ये सब कुछ हुआ है। अब इसका बैकग्राउंड पहले तो क्विकली बता दूं, फिर इसकी रेमिफिकेशंस के ऊपर 1-2 मिनट लूँगा। उसके बाद एक बड़ी खबर मरियम नवाज साहबा से रिलेटेड है, उसकी तरफ जाना है। फिर लंदन में एक खबर है, उसकी तरफ जाना है। इसका बैकग्राउंड ये है कि खुर्रम ज़ीशान जो हैं, ये सबसे पहले तो ये जहन में रखिए कि जब मुकमुका वाला सेनेट का इलेक्शन हुआ था, बदकिस्मती से अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत के दौरान, याद होगा,
जब हमारे सेनेटर्स जिनको 18-18 वोट हमें डलवाने चाहिए थे, हमने जानबूझ के उनको 26-26 वोट डलवाए। 26 किसी को 24 और ऊपर वाले वोट ज़ाया किए, क्योंकि याद कीजिए तब भी सबको पता था और हमने भी बताया था कि ये 2/3 अक्सरियत के लिए सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि जो जनरल्स थे उनको 1 या 2 सीटें एक्स्ट्रा चाहिए थी जो असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा था, और वो हिस्सा काट कर जानबूझकर हमारे अपने उस वक्त के वजीर आला और उस वक्त के और बहुत सारे लोगों ने मिल मिला के वो सब कुछ किया था, और वो सेनेट की सीट जो है वो प्लेट में रख के हुकूमती जो पार्टियां हैं उनको दे दी गई थी। उस वक्त खुर्रम ज़ीशान वाहिद शख्स था पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो डट के साइड पे खड़ा हो गया था। उसने कहा था कि ये जुल्म है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसे पता था कि मैं जीतूंगा नहीं। उसको शायद एक ही वोट मिला था, वो भी पता नहीं किस मनचले ने दे दिया था, या शायद एक भी नहीं मिला था, मुझे अब याद नहीं, मेरा ख्याल एक मिला था। उसने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए थे और आज़ाद हैसियत में, जाहिर है क्योंकि तहरीक इंसाफ ने तो उन्हें नहीं किया था उस वक्त वहाँ पर, मैंने आपको बताया कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने और सब ने तय कर ली थी और पूरी गेम करके तहरीक इंसाफ से वो एक सीट जो तहरीक इंसाफ की सीट थी असल में, वो उठाकर प्लेट में डाल के जर्नल्स को दे दी थी। ओके, जर्नल्स को 2/3 अक्सरियत या अक्सरियत चाहिए थी आने वाले वक्त में, ताकि वो 26वीं और 27वीं तरामीम जो हैं वो करवा सकें। अब खुर्रम ज़ीशान ने वो इलेक्शन लड़ा। उसके बाद जब खान साहब को जेल में पता चला तो शिबली फराज साहब की जो सीट खाली हुई उस पर खुर्रम ज़ीशान साहब को खान साहब ने सेनेटर बनवाया, क्योंकि इमरान खान जो है वो हमेशा ऐसे बंदे की कदर करते हैं जो सच के साथ खड़ा होता है। और उसके बाद से जाहिर है पार्टी के अंदर पार्टी के बाहर बहुत सारे लोगों को खुर्रम ज़ीशान खटकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर लेते हैं जब भी लेते हैं। जर्नल्स के बारे में उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है। वही बातें हैं जो हम जर्नल्स को वार्न करते हैं कि मत जाएं। देखिए, एक बात ज़हन में रखिए कि कुछ फ़र्क है, आप उसे कल्चर का फ़र्क कहें, आप उसे डेमोग्राफिक्स का फ़र्क कहें, आप उसे जियोग्राफिक डिफरेंस कहें, आप उसे हिस्ट्री का फ़र्क कहें। आपने जो मशरकी पाकिस्तान में कर लिया या जो आप पंजाब में करना चाहते हैं वो बहुत सारी और जगहों पर आप नहीं कर सकते। जब करेंगे तो वापस भी फायरिंग होगी। आज वही है कि जब आपने फायरिंग की तो 5 वीगो डाले, 25 लोग, वो 1 या 2 या 3 गार्ड्स होंगे, आप उनको क्रॉस करके अंदर नहीं जा सके। 2 लोग आपने शदीद जख्मी कर दिए। अभी तो मामला यहां रुक गया है क्योंकि पुलिस को फोन किया, पुलिस भी आ गई। अगर कल को यहां जिरगे और जत्थे बन गए, लोगों ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए बना लिए और आपने ऐसे फायरिंग की तो फिर जवाबी फायरिंग होगी, जो कि एक अफसोसनाक सूरत हाल जो है वो डेवलप हो सकती है। लेकिन हमारे जर्नल्स हैं कि वो समझने को तैयार नहीं है। थोड़ा सा मैं खुर्रम ज़ीशान साहब के कुछ बयानात आपके सामने रख दूं जिसकी वजह से इतनी तकलीफ हुई है कि उनके घर के ऊपर जाकर जो है वो हमला आवर हो गए हैं पिछली रात को। उनका पहला बयान जरा सुन लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, जो वहशत आज गोलियों की बुछाड़ में पख्तून बच्चों की आंखों में देखी, यही वहशत मैं जर्नैलों के बच्चों की आंखों में देखना चाहता हूं। खुर्रम ज़ीशान। अब ये सोशल मीडिया के ऊपर बयानात है, जाहिर है हो सकता है इनमें से कोई बयान, कोई लफ्ज़ आगे पीछे हो, लेकिन जो इस वक्त सर्कुलेट हो रहे हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। वर्दियां पहनकर किराना स्टोर चलाना बंद करो, ये तो उनका ट्वीट है जो मैंने भी पढ़ रखा है माजी में। प्रॉपर्टी डीलिंग, ठेकेदारी, सौदागरी और दुनिया के हर धंधे में टांग अड़ाना बंद करो। मुल्क के दिफा पर तवज्जो दो, आइन की मुतय्यन हदूद में रहो, बैरकों में वापस जाओ। ये मुल्क अल्लाह के हुक्म और जमहूर की ताकत से चलेगा, बंदूक के जोर पर नहीं। मुजाहमत जिंदाबाद, ये खुर्रम ज़ीशान ने कहा। यजीद के हाथ में बैत कभी नहीं करूंगा। इंशाअल्लाह अगर ये चैलेंज था तो कबूल है, अगर ये धमकी थी तो मुस्तरद है। हम ना जुबान बंद करेंगे, ना मुजाहमत का रास्ता छोड़ेंगे। तुम्हारी इन बुज़दिलाना हरकतों से हमारा अज़्म और हौसला कम नहीं, पहले से मजबूत होता जाता है। खुर्रम ज़ीशान। अस्करी मसनूआत, शख्सियात का ताहियात बाइकआउट इंशाअल्लाह। खुर्रम ज़ीशान। जाहिर है इसमें कुछ पुराने ट्वीट्स हैं, कुछ नए हैं। आसिम मुनीर, इस्तीफ़ा दो, तुम इस मुल्क की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हो, पूरी कौम दोहराए। खुर्रम ज़ीशान। एक्सटेंशन नामंजूर, ये नारा एक पाकिस्तानी की जुबान पे होना चाहिए, सुबह और शाम इस दिन तक, जब तक हम उनके इस मंसूबे को नाकाम ना बना दें। आसिम मुनीर को हर सूरत कौम से माफ़ी मांगना होगी, खुद को मुकम्मल तौर पर सरेंडर करना होगा। इसके बाद पाकिस्तान के लोग अपने लीडर इमरान अहमद खान नियाज़ी की सरबराही में ये फैसला करेंगे कि उसके साथ, आसिम मुनीर के साथ क्या सलूक किया जाए। ये वो चंद ट्वीट्स हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं।
जो खुर्रम ज़ीशान ने पिछले दिनों में, हालिया दिनों में और कुछ पुराने जो हैं वो किए हैं। इसके साथ ही DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने कहा था कि तुम 2% के सरकारी मुलाजम हो, तुम इस तरीके से बात करने वाले कौन होते हो, और उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत सख्त रद्द अमल दिया था। एक दो लाइनें तो ऐसी थी जिसमें आपको हमने एक दिन पढ़ के भी सुनाया था कि तुम्हारे हर सुराख में से आवाज़ आएगी। तो एक दो लाइनें ऐसी थी जो बाद में बहरहाल उनकी टाइमलाइन पे अब वो नहीं है, ज़्यादा सख्त ट्वीट कर दिए थे जो उन्होंने वापस ले लिया। अब जो बात हमारे जर्नल्स को समझ नहीं आ रही, जो मैं एक पंजाबी के तौर पे समझा सकता हूँ, पख्तून यही बात करेगा तो फिर इनको लगेगा कि वो पख्तून होने का धमकी दे रहा है। तो मैं क्योंकि पंजाबी हूँ तो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि ये ना करें। अगर आज खुर्रम ज़ीशान घर पे होता, उसको गोली लग जाती, वो अगर शहीद हो जाता, तो आप दिमाग में रखिए कि फिर खैबर पख्तूनख्वा को एक ऐसा शहीद हीरो मिलता कि जिसके बाद आपके लिए वहाँ मसाइल इतने ज़्यादा हो जाते कि जो आप सोच नहीं सकते, और पाकिस्तान के लिए हो जाते, क्योंकि आसिम मुनीर तो अपने ज़ाती इक़्तिदार के लिए, और ये जो ऊपर बैठे चंद जर्नल्स हैं ये झोंक रहे हैं पाकिस्तान के इंटरेस्ट को, पाकिस्तान के किरदार को। अब दूसरी तरफ फैसल वाडा साहब को इनके ऊपर छोड़ा हुआ है, वो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं जिससे लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं। भले कभी आप अपने आप को रियासत कहते हैं, चलें रियासत नहीं, आप एक हुकूमती इदारा हैं। मैं ISPR और पाकिस्तानी जर्नल्स को कह रहा हूँ, यार आप कोई माफिया हैं, आप कोई गुंडागर्दी कर रहे हैं कि आपने इस तरह के बंदे रखे हुए हैं जो लोगों को गालियां दें, टेलीविजन पर आके प्रवोक करें। ये तो गुंडे करते हैं, मवाली करते हैं, बदमाश करते हैं। आप तो एक इंस्टीट्यूशन है फौज, उसके ऊपर आप लोग बैठे हुए हैं। तो ये मेरी समझ से बाहर है। कल कह रहे थे कि शेख वकास को हम कहेंगे टॉमी बाहर आओ, वो टॉमी बाहर आएगा। फिर इनका वो छोटा टॉमी जो एक MNA है, फिर इनका एक सेनेटर खुर्रम ज़ीशान है, वो दहशतगर्द है। खुर्रम ज़ीशान की स्मगलिंग से रिलेटेड चीज़ें मिल रही हैं। इंडियन जो ट्रेंड माइंडसेट है वो दहशतगर्द है। इसके पीछे जाएंगे, इसे ढूंढेंगे, इसको निकालेंगे, इसको